अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में सोमवार के दिन यानी आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान खुद पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में संपन्न हुआ। अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गूंज पूरे देश में है और लोग इसे दिवाली की तरह मना रहे हैं। भारत के साथ साथ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की चर्चा विदेशों में भी खूब हो रही, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अखबारों ने इसे लेकर लिखा है कि बाबरी मस्जिद को गिराकर बनाए गए राम मंदिर में आज पीएम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने एक ओपिनियन लेख में प्रकाशित किया, जिसमें लेखक परवेज ने लिखा कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, अब वहां राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर के चारों तरफ वेटिकन सिटी जैसा शहर बनने को तैयार है। लेख में आगे ये भी लिखा गया कि हिंदुत्व का संदेश 2 वर्गों को टारगेट करता है। पहला है भारत के मुसलमान। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी हिंदू आबादी को कम अधिकारों वाले दोयम दर्जे के नागरिकों के रूप में देखता है, उसी तरह भारत में मुसलमानों को भी ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे उन आक्रमणकारियों की अनचाही संतान हैं, जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद कर दिया और उनकी महिमा को लूट लिया। पाकिस्तानी अखबार ने आगे लिखा कि मार्च 2023 में जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ ने 1 सदी पुराने मदरसे और प्राचीन लाइब्रेरी को जला दिया था। 12वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया, जिसमें वहां की विशाल लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई। अखबार ने लिखा कि हिंदुत्ववादियों का मदरसे और लाइब्रेरियों को जलाना जैसे को तैसा वाली बात थी। लेख में हिंदुत्व के दूसरे टारगेट का जिक्र करते हुए लिखा गया कि दूसरा संदेश भाजपा के विपक्ष कांग्रेस के लिए है कि वो धर्मनिरपेक्षता को छोड़ धार्मिक पिच पर आए और भाजपा के साथ खेले। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे हिंदू विरोधी के रूप में देखा जाएगा। बता दें, पाकिस्तान के अखबार पाकिस्तान टुडे ने भी लिखा कि सोमवार को उस जगह पर एक विशाल मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसे लाखों भारतीय राम का जन्म स्थान मानते हैं। मंदिर का निर्माण पिछले 35 साल से हो रहा। मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर निर्माण का वादा किया था और ये उनके लिए हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा बना रहा, जिसने पार्टी को सत्ता में आने और यहाँ बने रहने में मदद की। तो वहीं इस्लामिक देश कतर के टीवी नेटवर्क अल जजीरा ने भी क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। कतर स्थित टीवी नेटवर्क अल जजीरा ने एक ओपिनियन लेख छापा है, जिसमें लिखा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता भगवा राजनीति के पहाड़ तले। भारत की राजनीतिक टिप्पणीकार इंसिया वाहिनवती के लिखे लेख में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष भारत के किसी प्रधानमंत्री का मंदिर का उद्घाटन करना अनुचित है। लेख में कहा गया कि बाबरी मंदिर का विध्वंस आज भी मुसलमानों के लिए दुखदाई है। विध्वंस के बाद हुए दंगों में जो लोग मरे हैं, हम में से कई लोग को आज भी वो याद है। राजनीतिक वादे किए गए कि मस्जिद फिर से बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, जिस तरह से पाकिस्तान के अखबारों ने ये जली भुनी बातें कही, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।